आज 29/2/2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते फिरते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। दुश्मन माना माया के विकारों से चारों तरफ से ये संसार घिरा हुआ है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, ये सब तुम्हारे सामने है। तो ऐसे विकारों से दूर रहने के लिए अपनी बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते किसी विकार में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा दोगे। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम शिव बाबा के राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? हम बाबा के बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो बाबा बताते हैं उत्तर में, पढ़ना और पढ़ाना। इस ज्ञान को सुनना, पढ़ना, मनन करना और दूसरों को पढ़ाना, यही हमारा काम है। यही बाबा की एक मुख्य कर्तव्य, हम बच्चों का यही सेवा है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना। ऐसा नहीं कि जंगल में जाना है, हमको तपस्या करनी है, कुछ करना है, नहीं। बाबा ने कहा तुम्हें जंगल में नहीं जाना, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठकर शिव बाबा को याद करना है। कितना छोटा सा काम बाबा बच्चों को देते हैं। अल्फ और बे, बाबा और वर्षे को याद करना है। इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है, बाबा और वर्षा। अल्फ और बे, अल्फ और बे बाबा और मैं आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा, बाबा और वर्षा, इन्हीं सब शब्दों में हमारी सारी की सारी पढ़ाई आ जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। जीते जी मरना माना किसको कहते हैं? वैराग्य आना। इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से वैराग्य आना, अडॉप्ट हो जाना है, बाबा की गोद में समा जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी। किसी भी विकार के वश, क्रोध के वश आ गए, मोह के वश आ गए तो किसी भी विकार के वश आकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा नंबर, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले, इस दुख धाम को आग लगने वाली है। इस कलयुगी रूपी दुख धाम को आग लगने वाली है, इसीलिए अपना बुद्धि योग इससे निकाल देना। और बुद्धि योग में क्या रखना? बाबा और वर्षा, बाबा और आने वाली हमारी सतयुगी दुनिया। वरदान है आज की मुरली से, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्ति से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भगत अभी तक अपने आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते, अलौकिक अनुभवों में खो जाते, तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया। जब से बाबा के बने तब से हम अपनी खुशी की स्मृति में रहते हैं, बाबा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो बाबा ने कहा तो इस हमेशा आपके हृदय से कौन सा गीत निकलेगा? पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। स्लोगन है आज की मुरली से, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है। अभी बाबा ने अभी अव्यक्त मुरली में कहा था 25 तारीख की, कि बच्चे साकार में अगर फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि साकार में और निराकार में करना है, अशरीरी बनना है, अपने को आत्मा स्वरूप में स्थित करना है तो शिव बाबा को फॉलो करना है। तो नंबर 1 में आना है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते चलो। बाबा हमारे कैसे थे? ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते चलो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति की किरणें मुझ आत्मा से इस पूरे संसार में जा रही हैं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शांति के सागर निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। साथ ही साथ एक छोटा सा होमवर्क आज हम अपनी मुरली से करेंगे।
बाबा ने हम बच्चों से कहा पढ़ना और पढ़ाना। हमारा कौन सा कर्तव्य है? पढ़ना और पढ़ाना। अब इसका चिंतन करना है कि मुरली को मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना भी है और उसका 1-2 पॉइंट हमको आपस में सुनाना भी है, एक दूसरे को पढ़ाना भी है। किसी न किसी स्वरूप में हमें बाबा के ज्ञान लोगों तक, आत्माओं तक, जो परेशान हैं, दुखी हैं, सब तक पहुँचाना है। क्योंकि हर आत्मा किसी न किसी विकारवश भरी हुई है। तो हमारा कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। तो यही होमवर्क हम बाबा के बच्चों का है। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर शिव बाबा को अपनी मन बुद्धि स्थिर कर कर याद करेंगे। आइए कुछ देर अपने अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी होकर उड़ चली ऊपर की ओर। मैं चमकती हुई ज्योति लाल सुनहरे परम धाम में सर्वशक्तिमान प्यारे शिव बाबा के सम्मुख हूँ। शिव बाबा से अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हो गई। सर्व गुणों से संपन्न होकर, समस्त शक्तियों से संपन्न होकर मैं आत्मा सूक्ष्म बदन में बाबा के सम्मुख। बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। उन्होंने मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। आज